अब पूरे देश भर में फूटा जेन अल्फा का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीआई न्यूज। इतिहास में पहली बार भारत एक ऐसे अनोखे आंदोलन का गवाह बन रहा है जहां वोट देने की उम्र तो दूर, जिन बच्चों की दाढ़ी मूंछ तक नहीं आई है वो सरकार की नाक में दम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां कान खोलकर सुन लें, अब देश का सिर्फ जेनजी ही नहीं बल्कि स्कूल में ककहरा सीखने वाले मासूम बच्चे यानी जेन अल्फा भी सड़कों पर उतर चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुए छात्र आंदोलन की चिंगारी अब देश के सरकारी स्कूलों तक पहुंच चुकी है। आज बात करेंगे कि देश के वो कौन से राज्य हैं जहां जेन अल्फा ने चक्का जाम करके सिस्टम को घुटनों पर ला दिया है। जहां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जो इस समय इस बच्चों के आंदोलन का एपिसेंटर यानी केंद्र बना हुआ है। अकेले पिछले 20 दिनों में यूपी के अलग अलग जिलों में 6 बड़े बच्चों के प्रदर्शन देखे जा चुके हैं। 2 दिन पहले ही 17 अगस्त को लखनऊ के दुबग्गा बाईपास पर भारी बारिश के बीच 250 बच्चों से ज्यादा ने मानव श्रृंखला बनाकर हाईवे जाम कर दिया। वजह, स्कूल में 20 में से सिर्फ 8 टीचर थे। फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ाने वाला कोई नहीं था। यहाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उन्नाव के। इसके तुरंत बाद कल 19 अगस्त उन्नाव के एक सरकारी स्कूल के बच्चों ने भी सड़क जाम कर दी। बच्चे रो रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें जानवरों जैसा खराब खाना परोसा जा रहा है और स्कूल में पीने का साफ पानी तक नहीं है। आजमगढ़ और उन्नाव। आजमगढ़ के स्मिथ इंटर कॉलेज में बच्चे परीक्षा छोड़कर धरने पर बैठ गए क्योंकि वहां 26 साल से केमिस्ट्री के रेगुलर टीचर ही नहीं है। वहीं कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों ने खुद को कमरों में लॉक करके भूख हड़ताल कर दी। यूपी ही नहीं, देश भर में फैली ये आग अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ यूपी की कहानी है तो रुकिए दोस्तों, ये पूरे देश के जेन अल्फा का आंदोलन बन चुका है। आइए आपको देश के बाकी राज्यों का हाल दिखाते हैं। बिहार के स्कूली बच्चे अपने कक्षाओं को छोड़कर सीधे एसडीएम दफ्तर मार्च कर रहे हैं। उनकी मांग कोई वीआईपी सुविधा नहीं है बल्कि टूटे हुए हैंडपंप, गंदे टॉयलेट और मिड डे मील की क्वालिटी सुधारने की है। मध्य प्रदेश यानी भोपाल की रीजनल स्कूल में 300 से 400 बच्चे और उनके माता पिता सड़कों पर उतर आए क्योंकि सरकार उनके स्कूल का मर्जर केंद्रीय विद्यालय के साथ कर रही है, जिससे स्कूल की अनोखी पहचान खत्म हो जाएगी। बिना किसी राजनीतिक बैनर के इन छोटे बच्चों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। कर्नाटक के यादगीर में बच्चों ने बाकायदा स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिया क्योंकि सरकारी बसें उनके स्कूल स्टॉप पर रुकती ही नहीं थी और बच्चों को घंटों पैदल चलना पड़ता था। अब बात करते हैं सियासत बनाम स्कूलों के सीधे सवाल के। राजनीतिक पार्टियां अब इस पर भी अपनी रोटियां सेकने लगी है। कोई कह रहा है कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ है तो कोई कह रहा है कि ये बच्चे सोशल मीडिया देखकर बिगड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये अर्बन नक्सल है तो कोई कह रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है तो कोई कह रहा है कि ये दिमागी नक्सल है। लेकिन एजीआई न्यूज आज सीधे देश की शिक्षा मंत्रियों से पूछता है, क्या स्कूल में टीचर मांगना राजनीतिक है? क्या पीने का साफ पानी मांगना टूलकिट है? ये बच्चे वोट नहीं दे सकते, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये भारत की वो पीढ़ी है जिसे इंटरनेट और स्मार्टफोन ने जागरूक बना दिया है। वो देख रहे हैं कि सरकारें अरबों रुपये विज्ञापनों पे खर्च कर रही है,
लेकिन उनके क्लासरूम में एक अदद पंखा तक नसीब नहीं है। अगर आज देश का सबसे छोटा बच्चा यानी जेन अल्फा सड़कों पर बैठकर चिल्ला रहा है तो ये देश हित के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। अगर आज हम इनके साथ नहीं खड़े हुए तो हमारा आने वाला कल कैसा होगा? क्या आपके इलाके के सरकारी स्कूलों का भी यही हाल है? कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम और स्कूल की स्थिति ज़रूर बताएं। देश की हर ज़मीनी और बेबाक खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं रिजवान अख्तर, AGI न्यूज़ से।